जय हिंद दोस्तों, क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर मैं शिखर सेठ आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। जी हाँ दोस्तों, जो सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहाँ से लिए गए हैं, आज हम लोग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेंगे कि भारतीय संविधान को बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये उधार का संविधान है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है हमारे मूल संविधान का वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था। कहा जाता है लगभग 395 अनुच्छेदों में से, जो हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, मूल संविधान में, इन अनुच्छेदों के लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे थे दोस्तों जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो शब्द बाय शब्द लिए गए और कुछ ऐसे जिसमें कुछ आंशिक बदलाव किया गया है। तो इसीलिए इसको उधार का संविधान भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक और कारण है कि इसको उधार का संविधान कहा जाता है, क्योंकि लगभग 10 ऐसे देश हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन देशों के नाम, तो 10 ऐसे देश हैं, आपको हम बता देते हैं। जैसे यूएसए है, यूके यानी कि ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम उसको कहा जाता था, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा इत्यादि। ये 10 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके संविधान को बड़े भली भांति हम लोग पढ़ के और फिर हमारे देश के संविधान को बनाया गया है। ठीक है, हमारे देश के संविधान को निर्मित किया गया है। लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया और 10 देशों के संविधान को लाया गया, है ना। अब उस संविधान एज बाई एज नहीं आए हैं, कुछ अच्छे चीज़ें हम लोगों ने उसमें से निकाली और अपने संविधान में ला दिया है। कहा जाता है हम लोग का संविधान जो है बहुत ही क्या है, फ्लेक्सिबल है, ना बहुत ज़्यादा कठोर है ना बहुत ज़्यादा सरल है। दोस्तों जो भी लोग इसको उधार का संविधान कहते हैं या जो लोग इसको विदेशी संविधान कहते हैं, महामूर्ख होते हैं। दो है, एक आंतरिक और एक हम लोगों का है विदेशी। ठीक है, अब विदेशी से तात्पर्य नहीं कि हमने विदेश से ले लिया है। अरे भाई, जो अच्छी चीज़ें हैं हम लोग के शुरुआत से, यानी कि जब से हम लोग का ये धरती बना हुआ है और भारत का अस्तित्व जब से भी है, उस अस्तित्व में ये कहा जाता है कि जो भी आपको दूसरों का अच्छा लगे उसको ले लो और जो बुरा है उसको छोड़ दो। तो भारतीय संविधान को भी हमारे संविधान के जो निर्माता लोग थे, जो समितियाँ थीं, इसके पहले वाले वीडियो में बना हुआ है, उन चीज़ों को बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो में, ये सभी बातें बनी हुई हैं उसमें। ठीक है, तो उन लोगों ने अच्छी चीज़ों को निकाल लिया और बुरी चीज़ों को क्या कर दिया, हटा दिया। जैसे संविधान अगर संशोधन की बात की जाए तो संविधान संशोधन अगर दक्षिण अफ्रीका से लिया गया तो कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी नियम एक निश्चित समय तक ही मान्य हो सकते हैं एक किसी भी पर्टिकुलर लोकतांत्रिक देश पर। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम जिनमें चेंजेस जरूरी है, तो ले लिया गया भाई दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का। तो इसमें क्या बुराई है? तो ये बिल्कुल भी उधार का संविधान नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि सबकी अच्छाइयों को हम लोगों ने ग्रैब कर लिया, उठा लिया। चलिए आइए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख ही लिए होंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद है। अब सब नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें ये पढ़ना कि सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए, ये प्रश्न आता है एग्जाम्स में। तो आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 क्या क्या इसमें से प्रमुख है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और बाकी सबकी बातें हम लोग करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो आइए इस क्रम में हम सबसे पहले जानते हैं किसको, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मौलिक अधिकार लिया गया है दोस्तों। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहा जाता है, आप सब लोग को पता है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जो है वो भाग 3 के 12 से 35 ना, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद के तहत इसको क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, रखा गया हमारे संविधान में। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो हमारे देश में न्यायपालिका को ये अधिकार है कि यदि विधायिका द्वारा कोई चीज़, कोई नियम अगर पास करके वहाँ पर भेजा गया और ये अगर वो संविधान के मूल ढांचे के क्या है, खिलाफ है, विरुद्ध है, विपरीत है, तो न्याय पुनरावलोकन के तहत वो क्या कर सकता है, इसको वापस कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है उस नियम को। ठीक है, तो ये भी हम लोग कहाँ से लिए, ये भी यूएसए से लिए हैं। अब हम लोग निर्वाचित राष्ट्रपति की अगर बात करें, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, वो भी कहाँ से, यूएसए से लिया गया है। फिर उसके ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। अच्छा, ये अनुच्छेद 61 के तहत ना, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत। हालांकि हम लोग अनुच्छेद, प्रमुख अनुसूचियां, ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत, राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया भी जा सकता है उसके पद से, ये चीज। फिर संविधान की सर्वोच्चता, यानी किसी भी रूप में
कोई और बड़ा नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? संविधान है। मतलब संविधान से बड़ा ना तो राष्ट्रपति हो सकते हैं, ना तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ना प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कोई भी नहीं। संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से लिया गया है। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो यूएसएसआर है। यूएसएसआर इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर रूस भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबको पता है कि 1991 में यूएसएसआर का विभाजन हुआ था, है ना। उस समय वो रूस बना था, हालांकि रूस यूएसएसआर के अंदर शामिल है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिए? मौलिक कर्तव्य लिए हुए हैं। इसको अलग से मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संविधान के 42वें संशोधन के तहत, है ना, संविधान में जो 42वां संशोधन हुआ, उस 42वें संशोधन के तहत कब हुआ? 1976 में, 1976। तो 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हम लोगों ने अपने उसमें शामिल किया था संविधान में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, सबको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग का ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या लिया दोस्तों? ब्रिटेन से हम लोगों ने लिया संसदीय शासन। संसदीय शासन मतलब संसद के तहत शासन की व्यवस्था करना। जहां जहां संसदीय शासन होगा आप इसको समझ जाइएगा। अब आइए चलते हैं एकल नागरिकता की ओर। तो हमारे देश की जो नागरिकता होगी एकल होगी, जैसे आप लोग को पता होगा कि नहीं, लेकिन जरूर इसको याद रखिएगा कि अमेरिका में क्या है ना, दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब एक आप देश के भी हैं, यूएसए के भी है, वहाँ के अलग अलग राज्यों के भी हैं, है ना। तो वहाँ पर ये है, लेकिन भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। नागरिकता आपकी एक ही रहेगी, क्या? भारतीय हैं आप, ये एकल नागरिकता है। बात की जाए संसदीय विशेषाधिकारों की, तो संसद को विशेषाधिकार कुछ प्राप्त है, तो ये भी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था जो है, अब जाहिर सी बात है, कोई एक राजा है तो उसकी प्रजा भी होगी। हालांकि ये राजतंत्र तो नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री है देश के तहत, लोकसभा के तहत, तो क्या उसके मंत्रिमंडल होंगे, ये सभी चीज़ें, तो ये भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड के बारे में देखते हैं। आयरलैंड से हम लोग को मिला राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मतलब राज्य जो भी नीतियाँ बनाएंगी वो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाएंगी, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा होता है ना, हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक लिखा होता है? ये अनुच्छेद 36 से 51 तक, है ना, लिखा होता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक ध्यान से हम लोग देखेंगे। फिर राज्यसभा में जो मनोनयन है ना, वो भी कहाँ से लिया गया? वो भी आयरलैंड से लिया गया। अभी राज्यसभा में मनोनयन मतलब आप सब लोग जानते होंगे, राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है ना, साहित्य के क्षेत्र से, मनोरंजन के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से। तो ये 12 जो सदस्यों का मनोनयन है वो भी कहाँ से? आयरलैंड की ही से उठाया गया। फिर हम लोग जापान से पढ़ेंगे, तो विधि के द्वारा यानी वैधानिक रूप से स्थापित प्रक्रिया जो है वो हम लोग जापान से लिए हुए हैं। अब आइए अगला पढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्या? अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हुए? तो दो ऐसे याद कर लीजिएगा, ऐसे समवर्ती सूची, है ना। अभी समवर्ती सूची क्या होती है तो ध्यान रखेंगे हम लोग। समवर्ती सूची का तात्पर्य होता है कि 2 सूचियां पहले से बनी हुई थी इस देश में, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसको याद रखेंगे, समवर्ती सूची को हम लोग 7वीं अनुसूची के तहत, जब आप अनुसूचियां पढ़ते हैं तो 7वीं अनुसूची के तहत देश में 3 अनुसूचियां हैं, एक केंद्र, एक संघ और एक समवर्ती। केंद्र का जो सूची है उसमें केंद्र को ये अधिकार है कि उसमें नियम बनाए, कानून बनाए, राज्य को राज्य का, और समवर्ती में किसको है? दोनों जिस विषय पर बनाते हैं नियम उसको कहते हैं समवर्ती सूची, है ना। तो वो किस संविधान से, किसके देश से? तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग लिए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक और हम लोग लिए हुए हैं, संयुक्त अधिवेशन हम लोग लिए हुए हैं। अभी संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? तो कोई ऐसी प्रक्रिया जब कोई आपातकाल आ गया, है ना, जब राष्ट्रपति को क्या करना है? दोनों अधिवेशन को, दोनों मतलब बॉडीज को बुलाना है, लोकसभा को भी बुलाना है, राज्यसभा को भी, दोनों को साथ में बैठाना है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? वहां पर हम लोग संयुक्त अधिवेशन की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वहां संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के सभापति करते हैं, ठीक है, स्पीकर वो करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ना है जर्मनी। जर्मनी से हम लोग क्या लिए गए? तो जर्मनी से आप ध्यान से अगर देख सकते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हैं। अच्छा, आपातकाल के दौरान मौलिक, अब भाई जर्मनी आपको नाम से समझ में आ रहा है, जर्मनी नाम सुनते हैं आपको हिटलर का नाम याद आता है। तो जितनी भी प्रकार की शक्तियां उसको छीन लिया जाएगा। कब? इमरजेंसी में। आपके देश में, आज के देश में हिटलर नहीं आ रहा है, बस ये कि आपातकाल के दौरान जितने मौलिक अधिकार आपको प्राप्त हैं। कौन सा मौलिक अधिकार? यहाँ देखिए, भाग 3 के 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत जो 6 अधिकार आपको प्राप्त है ना मौलिक के अंतर्गत, जो 7 थे पहले, बाद में 6 हो गए, तो उनको आपको छीन लिया जाएगा। कब? आपातकाल के दौरान, ठीक है। और ये कौन छीन लेगा? शक्ति किसके पास आ जाएगी? राष्ट्रपति के पास आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा शायद आपको। अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कनाडा। कनाडा का ध्यान से देख लीजिए। कनाडा में है संघात्मक व्यवस्था। अब संघात्मक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो संघात्मक मतलब केंद्र तथा
राज्य के बीच शक्तियों का क्या हो जाएगा भैया, बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, शक्तियों का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, वो चीजें। और तीसरा जो नेक्स्ट जो चीज है इंपॉर्टेंट, वह अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र के पास। देखो बच्चों, जो चीजें बच गई, यानी केंद्र के पास केंद्र की चीजें चली गई, है ना, राज्य के पास राज्य की चली गई, केंद्र सूची की राज्य सूची। अब जो शक्तियां बच गई हैं, है ना, उनको किसके पास, वो शक्तियां किसके पास आ जाएंगी, पुनः वो केंद्र के पास आ जाएंगी, यानी उनको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां। तो वो पुनः केंद्र के पास चली आएंगी। अगला पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो फ्रांस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस शब्द सुनते हैं आपको फ्रांस की क्रांति समझ में आनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति से क्या समझ में आ जाएगा आपको, ये समझ में आ जाएगा कि 1789 1789 समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन शब्द जो हैं वो भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। तो कहाँ से लेकर शामिल किया गया, फ्रांस से लेकर शामिल किया गया। ठीक है, हमारे संविधान का एक झलक जो है वो तीन शब्दों से दिखता है। ठीक, तो ये भी लिया गया। उसके बाद गणतंत्र व्यवस्था जो है वो भी कहाँ से ली गई, फ्रांस से ली गई। इसका मतलब क्या, फ्रांस में जब हुआ था भाई ये आपका आंदोलन क्रांति जब हुई, तो वहाँ पर जब शासन व्यवस्था बनी तो लोगों ने कहा भैया कि गणतंत्र चाहिए हमको, नहीं तो फिर कोई आ जाएगा ऐसा बैठ जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का मतलब राजतंत्री रूप से नहीं, है ना, यानी वंशानुगत नहीं होगा राजा, वो गणतंत्र होगा, लोगों के द्वारा चुना गया होगा। तो भैया फ्रांस वाली सिस्टम आ गई यहाँ पर। तो फ्रांस के संविधान से अंत में हम लोग को क्या पढ़ना है। तब इसके बाद सबसे प्रमुख हम लोग का बचा हुआ है ना, भारत शासन अधिनियम। ध्यान से देखिएगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका शब्द आप जैसे ही सुनते हैं, आपको शायद क्रिकेटर, अगर आप लोग हैं क्रिकेट खेलते होंगे या आप लोग देखते होंगे या देखती होंगी लड़कियां लोग भी, तो ध्यान से याद रखेंगे, आप लोग को क्या याद आ जाएगा, दक्षिण अफ्रीका सुनते ही AB डिविलियर्स याद आ जाएंगे, है ना। AB डिविलियर्स क्या करते हैं, 360 डिग्री क्या मारते हैं, हर तरफ मारते हैं। हालांकि भारत का AB डिविलियर्स कौन है, सूर्य कुमार यादव, स्काई। तो लेकिन दक्षिण अफ्रीका का कौन है, तो AB डिविलियर्स हैं। AB डिविलियर्स 360। हम आपको 360 बार क्यों कह रहे हैं, 360 मतलब ये हर तरफ शॉट खेलते हैं, कहीं भी पीछे ऐसे मार देंगे, इधर मार देंगे, कहीं भी मार देंगे। इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि 368 के तहत भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। ये याद दिलाने का, हम आपको क्रिकेट नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको याद दिलाने का तरीका बता रहे हैं। AB डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका से खेलते हैं, वो 360 डिग्री के बैट्समैन है, कहीं पर भी मान सकते हैं। तो इसी तरह 368 अनुच्छेद के तहत हम लोग के संविधान को संशोधन की, कि अगर कोई नियम में संशोधन करना, बदलाव करना, तो वो प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। आइए अगला पॉइंट हम लोग अपना पढ़ते हैं, जो है सबसे महत्वपूर्ण, जहां सबसे ज्यादा 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो आइए देखिए क्या क्या लिए गए हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं ना। तो क्या लिए गए हैं, पहला न्यायपालिका, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश का। तो हमारे देश का न्यायपालिका 3 जगह पर विभाजित होगा, एक सर्वोच्च, एक उच्च और एक नीचे हमारा जिला अदालत, है ना, कचहरी, वो यहां से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों ने भारत में बनाया था। CAG व्यवस्था, अब CAG को हम लोग क्या बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये क्या, अनुच्छेद 148, देखिए यहाँ लिखा है, अनुच्छेद 148 के तहत भारत में इसकी व्यवस्था भी की गई है 1935 वाले संविधान से लेकर। यानी एक व्यक्ति होगा जो इस पद पर होगा, कैग इसको बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये व्यक्ति क्या करेगा, हमारे संघ के द्वारा, यानी हमारे केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा या केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जितना आय व्यय है उस पूरा लेखा जोखा कौन रखेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नाम ही है इसका, नियंत्रक, है ना। अगला पॉइंट, लोक सेवा आयोग जो है, जिसके तहत सिविल सेवा परीक्षा इत्यादि कंडक्ट की जाएंगी, है ना। IAS IPS जो देश को मिलेंगे, IFS IRS, ये सभी जो देश को मिलेंगे, वो भी कहां से लिया गया नियम, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप देखिए यहाँ संवर्ती सूची मैंने आपको बताया था, जो कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन संवर्ती सूची से भी पहले 2 सूची है, राज्य और केंद्र सूची, तो वो दोनों भी कहां से लिया गया, वो भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। तो बहुत सारी देखिए इत्यादि चीजें मैंने लिख दिया, ITC बहुत सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण हैं इन देशों से मैंने आपको बता दिया, और भारत शासन अधिनियम 1935 से भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से सब नहीं पूछता है, 250 पूछेगा कि महत्वपूर्ण क्या क्या है ना, या कहां से सबसे ज्यादा ली गई थी। तो हम लोग याद रखेंगे 1935 से ली गई थी। आई थिंक आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होगा, देखिए ट्रिक याद करने से बेहतर है कि आप ध्यान से एक एक चीज को पढ़ के अपना याद कर लीजिए। ट्रिक भी पहले आप ट्रिक याद करने जाएंगे, फिर उसके बाद आप ध्यान से देखें, अरे समस्या हो जाएगी। ट्रिक भी याद करो, फिर उसके बाद ये भी याद करो क्या चीज कहाँ से लिया गया है, कोई फायदा नहीं है। ट्रिक अलग एक से एक फालतू बन रहा है, ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से अगर देखिए, आंखों को बंद कीजिए, थोड़ा सा अवलोकन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, आपको ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है,
एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले यूएसए है, क्या क्या चीज़ें यूएसए से ली गई हैं आप लोग ध्यान से देखिए, इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो को देखिएगा, सेव कर लीजिए वीडियो को प्लेलिस्ट में, बार बार चला के देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले यूएसए को देखेंगे। तो यूएसए से क्या लिया गया, भारत में बहुत इंपॉर्टेंट 12 से 35 क्या है, मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। हमारा राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं तो निरंकुश हो जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए न्यायिक पुनरावलोकन कि कोई शक्ति ऐसे ही ना बन जाए संसद में पता चला भारी बहुमत की सरकार आ गई, कोई भी नियम ये लोग निकाल दे रहे हैं, कोई भी विधायिका जो है कुछ भी पारित कर दी रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हम लोग यूएसए से लिए हुए हैं। अब यूएसए के बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद कौन है जिसने आपके यहाँ पर शासन किया, कौन किया, ब्रिटेन ने किया, तो उसी ने तो संसद हम लोग को बना के दिया था। तो सबसे पहले संसदीय व्यवस्था, संसद सर्वोच्च होगा, उसके विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत, है ना, ये सभी चीजें इसको याद रखिएगा। मंत्रिमंडल व्यवस्था याद रखिएगा, 2 पॉइंट आपके हो गए। आयरलैंड को याद रखिएगा, आयरलैंड को क्यों याद रखेंगे भैया, राज्य के नीति कैसे राज्य काम करेगा, किन किन चीजों को ध्यान में रख के काम करेगा, आयरलैंड हो गया। नीचे क्या लिखा है, जापान विधि यानी कि नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। फिर जर्मनी, आपातकाल याद रखना, मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे जो वहां पे मिले हुए थे। जर्मनी हिटलर से याद कर लीजिए। फिर कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, पहले तो शक्ति का विभाजन किया, जो बच गई वो किसको दे दिया, केंद्र को दे दिया, खत्म। फ्रांस, 3 शब्द लिए गए हैं, कौन कौन सा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों लिए गए हैं। उसके बाद गणतंत्र व्यवस्था भी यहीं से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका 360 डिग्री एबी डिविलियर्स, है ना, 368 अनुच्छेद, संविधान संशोधन, भारत शासन अधिनियम, आपको पता चल गया। थैंक यू सो मच, वीडियो को खत्म करते हैं। अब अगला जो हम लोग पॉइंट लेकर आएंगे उसके लिए तैयार रहिएगा। आप कमेंट में करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।